सलमानी समुदाय के लोग खास करके इस वीडियो को देखें और शेयर भी करें, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर बुजुर्गों की बातें आप तक पहुंच रही हैं और जानकारियां पहुंच रही हैं तो उन्होंने काम किया होगा, तभी वो बताते भी हैं और आपको सीखने का भी मौका मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पूरी देखने के बाद अपने अपने सलमानी लोगों के पास शेयर जरूर कर देना। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। सलमानी समुदाय के लोग खास करके इस वीडियो को देखें और शेयर भी करें, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर बुजुर्गों की बातें आप तक पहुंच रही हैं और जानकारियां पहुंच रही हैं तो उन्होंने काम किया होगा, तभी वो बताते भी हैं और आपको सीखने का भी मौका मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पूरी देखने के बाद अपने अपने सलमानी लोगों के पास शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि बात आज होने जा रही है खतौली के रहने वाले जनाब कल्लू खां सलमानी साहब से, कल्लू प्रधान साहब से, जो कि खतौली के रहने वाले हैं और ऑल इंडिया जमात सलमानी के सर्वे सरवा हैं। खास करके कई सारे यानी कि जो कि कहा जाए कि जितने भी लीडरान हुए, जैसे कि बाबू खां सलमानी साहब, इस्लाम कमर साहब या बाबू मकबूल साहब या और भी बहुत सारे जिनके नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं, या यूँ कहा जाए कि वक्त पर नाम याद आ नहीं पाते हैं, उन सब के साथ काम कर चुके हैं और हमने भी अपने बचपन से लेकर इनको काम करते हुए देखा है। स्वागत है प्रधान जी आपका भारत न्यूज़ 247 में। जी सर, जानना ये चाह रहा था कि कितने वर्ष हो गए आपको समाज की खिदमत करते हुए? मुझे समाज की खिदमत करते हुए तकरीबन 40 या 45 साल हो गए, क्योंकि सबसे पहले मुझे खतौली के अंदर खतौली बाल बद यूनियन का अध्यक्ष बनाया गया था। अच्छा। तब से आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मैं समाज के साथ बराबर खड़ा रहा, बराबर चलता रहा। क्या क्या बदलाव देखे आपने होते हुए? बदलाव तो सबसे ज़्यादा बदलाव जो है वो जैसे हमने यूनियन बनाई थी तो उसमें हमने जो है मतलब ये जो ऐसे काम थे जो हमारी बिरादरी के नागवार हो जाते, सबसे पहले हमने उन पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। नागवार काम कैसे कैसे बताइए जरा, क्योंकि समाज के नौजवान खास करके आपको देख रहे हैं और वो जान लेंगे कि क्या क्या होता था पहले, कैसे कैसे गुजरते थे वक्त। लोग गाँवों में अपना ये कार्य करते थे और उसके बाद मतलब वो चिट्ठी वगैरह, लगन वगैरह, तो अपना मतलब ये इस तरह के काम करते हैं जो कि एहसास कम तरीका हम लोग शिकार थे। हमने उससे ऊपर उठने की कोशिश करी उनसे। अच्छा। और अब जाकर के कुछ समाज में सुधार आया है। अब भी समाज के अंदर एक बहुत बड़ी बुराई है, वो क्या है, वो हम लोगों ने पैदा कर रखी है, क्योंकि बिरात का काम हमने सब जगह छोड़ दिया और अपने यहाँ चालू कर रखा है। जैसे कि मान लो ये कोई लाल खत वगैरह लेके जाता है और वो उसको वो पैसे देता है, वो किस चीज़ के पैसे देता है, ये सवाल मेरा बार बार लोगों से पूछता हूँ, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इसी के लाल खत कोई लेके आता है, उसको पैसे कोई क्यों देता है? क्यों देता है? उसी टाइम तो पैसे देता है, लेकिन जब वो जाता है फिर उल्टे उसे पैसे देने पड़ते हैं। मान लो जैसे अपनी साली के लेके गया है, अपनी फूफी के लेके गया है, अपनी बहन का लाल खत लेके गया, तो भाई एक दफ़े तो वो दे देंगे इनाम, दूसरी दफ़ा मतलब ये है वो उल्टे देने पड़ेंगे। प्रधान जी, ये आपके लिए आप कहना चाह रहे हैं, इस पर आपको आपत्ति है? हाँ, मुझे इस पे आपत्ति है। तो क्या क्योंकि ये सामाजिक बुराई कह सकते हैं इसको? सामाजिक बुराई है। इस बुराई के लिए सलमानी समाज को खड़ा होना पड़ेगा, इसका विरोध करना पड़ेगा। सुन लीजिएगा भाई नौजवानों, जरा अभी पीछे एक जी, क्योंकि हमने औरों की बिरत करनी छोड़ दिया, अपने यहाँ इस बिरत को बढ़ावा दे दिया। जब हमने औरों को छोड़ दिया तो अपने यहाँ भी ख़त्म होना चाहिए। ठीक ठीक। फिर भी और क्या परिवर्तन नज़र आ रहे हैं आपको? और परिवर्तन ये है कि पहले हमारे समाज में तालीम इतनी नहीं थी। आज खुदा का शुक्र है हर घर में तालीम है। पहले जीरो बैलेंस था, कोई पढ़ा हुआ था। अब माशाअल्लाह कोई गरीब से गरीब भी है, उसके भी बच्चे कम से कम 10वीं तो कर ही रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये परिवर्तन हमारे उसमें आया है और ये परिवर्तन की देन है हमारे मरहूम बाबू खां साहब की। अच्छा। क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी के अंदर बड़ी जद्दोजहद करी है
हमें पता ही ऑल इंडिया जमात सलमानी किस तरह चालू हुई, किस तरह ये हुआ। और तुम्हें एक बात और बता दूं मैं, जी जी। बाबू खान साहब जो थे वो हमारी बिरादरी के पहले इनकलाबी आदमी थे और पहली वो शख्सियत थी जिनके समाज ने नारे लगाए, हमारा लीडर कैसा हो, बाबू खान जैसा हो। सलमानी की ये है मांग, शिक्षा, नौकरी और सम्मान। लेकिन शिक्षा, नौकरी और सम्मान। परिवर्तन तो भाई फिलहाल तो यही है, पढ़ाई का, लिखाई का। हाँ। और बच्चे नौकरी भी कर रहे हैं, एक बात सब कुछ कर रहे हैं। और प्रधान जी एक बात ये आती है, परिवर्तन जी। और है। हाँ बताइए। पहले हम लोगों में शादी जो है बस खामोशी के तरीके से चंद आदमी बुलाए हाँ। और वो शादी हो जाया करी थी। अब जो है 5,000, 3,000, 2,000 आदमियों की शादी हो रही है हमारे समाज में। अच्छा, ये परिवर्तन तो जरूर आया है, बड़ा होने लगा। बड़ा होने लगा। तो ये अच्छा है या बुरा है? ये एक तरह से देखे समाज के लिए ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, क्योंकि समाज को जो है अपने बुनियादी जड़ों को मजबूत करना है। जैसे कि कुछ लोग इसमें मुहिम लगातार चला रहे हैं, जैसे कि भाई शादी में कम दहेज दीजिएगा, बाराती कम बुलाओ, खास करके लड़की वाले का खर्चा ना होने दो। तो क्या लगता है कि वो लोग कामयाब हो जाएंगे? देखो, जब आदमी मेहनत करता है किसी काम पे, इंशाअल्लाह वो कामयाब हो जाएंगे। इंशाअल्लाह वो कामयाब हो जाएंगे। सुन लीजिएगा वो लोग जो इस मुहिम पे काम कर रहे हैं, खास करके सरफराज राजा सलमानी साहब, क्योंकि आप मुझसे अक्सर कहते हैं कि समाज के बुद्धिजीवियों से बात किया करें, नफीस हमको बताया करें और लोगों में परिवर्तन क्या हो रहा है। तो प्रधान जी खुद बता रहे हैं कि सलमानी समुदाय के अंदर ये गलत तरह की एक नीति बन गई है कि ज़्यादा लोगों को अपने यहाँ शादियों में बुलाना, और इससे समाज का नुकसान हो रहा है। सर, जानना ये चाह रहा था मैं कि एक बात गाहे बगाहे कही जाती है कि समाज का उत्थान राजनीति में नहीं हो पाया, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह यह है, कोई भी वो कौम का लीडर नहीं बन सकता। किसी भी कौम का लीडर नहीं बन सकता जब तक उसमें एक तनाव है, और उस कौम का तो लीडर बन ही नहीं सकता जो एक दूसरे की टांग खींचने के लिए तैयार रहे। प्रधान जी, इसमें बात ये भी आती है ना कि कई आपके ही समाज में कई सारे जमातें हैं, कई सारे संगठन हैं, आप अलग संगठन से, कोई अलग संगठन से, तो फिर एकता होगी कहाँ? संगठन सबको चाहिए और अध्यक्ष सबको बनना है। देखो, ऐसा है, 3 अक्टूबर का दिन हमने योम सलमानी का ऐलान किया था। ठीक है। क्यों किया था? कि सारे संगठन इसको मनाए। आपका तो मनाया भी गया है। हाँ, मनाया गया है, 3-4 साल से। जमात सलमानी ऑफ इंडिया ने, जमात सलमानी ट्रस्ट ने, जमात सलमानी बिरादरी, इलेक्ट्रिक सलमानी वेलफेयर सोसाइटी, और न जाने कितने कितने संगठनों ने बनाया है। हम एक चीज़ पे संगठित नहीं होने के, मान लो जैसे सलमानी डे है सर, योम सलमानी है, क्योंकि ये इसलिए मनाया जा रहा है कि इस दिन हमारी कौम की जागृति हुई थी। पर मेरा सवाल सर ये है आपसे कि ये जो अलग अलग संगठन और उनके अलग अलग राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या एक मत होकर एक जगह बैठकर ये नहीं तय कर सकते कि भी चलो सब एक जगह हो जाए, आपके 2 साल तू संगठन अध्यक्ष बन जाएगा, आपके 2 साल मैं बन जाऊंगा, अगले बार तू बन जाएगा? देखो, इस बारे में मैं अपनी राय दे सकता हूँ। बताइए। मैं किसी पे, हमारे राय ये है कि एक आदमी कोई भी तैयार कर लो, सबसे पहले हम अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष खत्म करेंगे। अच्छा। संगठन नहीं कम कर सकते हैं। हाँ। क्यों? ये वो संगठन है जिसके सारे तालिब इल्म इस संगठन के थ्रू आते हैं। इसी की देन है। ये संगठन हम खत्म नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये उस बाबू खान सलमानी की देन है जो हमारी समाज का पहला इनकलाबी आदमी था। इससे पहले कोई ऐसा इनकलाबी पैदा नहीं हुआ जिसने रातों रात कौम को जगा दिया हो। उन लोगों के नाम साथ नहीं लिए जाएंगे, जैसे कि इस्लाम कमर भी साथ थे उनके, बाबू मकबूल भी साथ थे उनके, और लोग भी तो साथ थे, उनका नाम नहीं लिया जाएगा? हाँ, लिया क्यों नहीं भाई? जब कोई फौज लड़ती है और जीतती है तो कमांडर का नाम होता है, सिपाही का नाम नहीं होता। पर कमांडर के साथ साथ और भी टीम का नाम लिया जाता है ना, मान तो सम्मान सबका होता है। आदमी थे यहाँ मैं समझता हूँ लड़ाई यही तो नहीं है कहीं, नहीं लड़ाई कहीं यही तो नहीं है। इकबाल साहब थे, इनके ऊपर लड़ाई नहीं है। कमर साहब लड़ाई यहीं पे ही है सारी। कमर साहब ने भी बहुत अच्छा काम करा है। समी साहब ने भी बहुत अच्छा काम करा है। एक हमारे इकबाल साहब थे सिया, पर जो रीढ़ की हड्डी, जो मान सम्मान बाबू साहब को मिला है
वो इस्लाम कमर साहब को नहीं मिला, समी साहब को नहीं मिला, नहीं मिला। उनको कहीं ना कहीं दोयम दर्जे का दर्जा अपनाना पड़ा है। देखो, मैं तुमसे पहले कह चुका हूँ हाँ, कि नाम जो होता है वो कमांडर का होता है। तो कमांडर के बाद में कमांडर बदला भी तो जाए ना, जैसे बात हो रही है, आप कह भी रहे हैं कि बदला जाना चाहिए। जिस टाइम मतलब ये है, हमें जिस टाइम ताल कटोरा स्टेडियम की मीटिंग ख़त्म हुई थी, हाँ, हाँ, हाँ। उसी टाइम कुछ इस बिरादरी के ज़्यादा वफादार आदमी हाँ, वो इकट्ठे हुए और जाके मतलब अमरोहे के अंदर जा माथा टेका। अच्छा, क्योंकि एक तरफ तो नारा लग रहा हमारा लीडर कैसा हो, बाबू खान सलमानी जैसा हो, और दूसरी तरफ दूसरा अध्यक्ष चुनने जा रहे हैं। हाँ, हैं? यहाँ ना इत्तेफाकी हो गई। यहाँ ना इत्तेफाकी हुई। तो फिर भी मैं आखिरी सवाल कर रहा हूँ आपसे कि यूथ यानी कि नौजवान, आपकी कौम के नौजवान, वो बच्चे जिनके लिए आप लोगों ने मेहनत की है, आज उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप भारत न्यूज़ के माध्यम से? आज हमारे समाज का नौजवान परेशान है। क्यों है? कि उसको सरपरस्ती देने वाला कोई नहीं है। आज भी कोई हमारी कौम के अंदर बाबू खान जैसा हो जाए तो सब समाज एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे कल्लू प्रधान जी, जो कि खतौली के रहने वाले हैं, जमात सलमानी के सर्वेसर्वा हैं, कई सारे पदों पर रहे हैं, कई लोगों के साथ काम करते हुए एक उम्र गुजार चुके हैं। 45 साल लगभग बताया है आपने, मैं समझता हूँ और भी ज़्यादा हो गया होगा कौम को देते देते। बात ये आती है कि जिस समय ये संगठनों के जो मामले शुरू हुए कौम को एक करने के लिए, उसी समय अगर ये तय पाया जाता कि 2 साल एक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा और 2 साल उसके बाद दूसरा रहेगा, तो कोई तू मैं ना होती और ना इतने सारे संगठन खड़े होते। प्रधान जी से बात करने का तो मैं यही जान पाया हूँ कि कुल मिलाकर अभी और नौजवानों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा, साथ ही साथ ये भी तय करना होगा कि अपने रहनुमाओं के बताए हुए रास्ते पे हम चलने की कोशिश करें। बेशक नाम संगठन के अलग अलग हों, पर एक नाम जो सलमानी है, जिस पर सबने मेहनत की है, उसके वास्ते तो कम से कम एक साथ चलने की कोशिश करते हुए ये बताने की कोशिश ज़रूर की जाए कि अपने बुजुर्गों का इतिहास क्या रहा है, उनकी मेहनत क्या रही है। कभी मौका मिलेगा तो फिर और किसी एक बुजुर्ग से बात करने की कोशिश करूँगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।